चलो बच्चों, अब मैं इसका थर्ड क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। आप ध्यान से देखना, समझ में आएगा और अच्छा लगेगा। आपको कोई दिक्कत नहीं लगी। ट्रिग्नोमेट्रिक से सब डरते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर नहीं है, तो आपको फिगर खुद ही बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम फिगर राइट ट्रायंगल ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये बना लिया राइट ट्रायंगल। अब इसमें हम ए बी सी ले लिया, यहाँ 90 डिग्री हो गया। अब बच्चों इसमें एक चीज है, साइन ए इक्वल टू 3/4, ये गिवन है आपको। तो बच्चों साइन ए इक्वल टू, एंगल तो यही है आपका, साइन ए इक्वल टू 3/4 है, मतलब P/H। तो बच्चों एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर कई बच्चे गलती करते हैं। अभी जो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया था, तो बच्चों आपने उसमें देखा होगा कि इसके साइड सेंटीमीटर में दिए हुए थे ना, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर ऐसे दिए हुए थे। ठीक है, दूसरे सम में भी सेंटीमीटर में ही दिया हुआ था। अब क्या करना है, ये है रेशियो में। ठीक है, तो रेशियो में है बच्चों, तो इसको आपको कैसे करना है वो देखिए। इसका मतलब हुआ कि P है 3 और H है 4। ठीक है बच्चों, तो हमारा इसमें P हमारा ये है, BC है P, और हाइपोटेनियस ये है। तो रेशियो के जो टर्म्स होते हैं ना बच्चों, उसको हम सीधा ऐसे नहीं लिखते, उसमें K लगा के लिखा जाता है। यहाँ आप लिखोगे 3K और H में लिखोगे 4K, ऐसे। ठीक है, अब फार्मूला वही चलेगा। फिर हम लिखते हैं H² इक्वल टू P² प्लस B²। ठीक है बच्चों, अब H के जगह पर आपका 4K है, तो 4K का स्क्वायर इक्वल टू P है 3K, तो 3K का स्क्वायर प्लस B²। राइट, तो अब ये आपका हो गया 16K² इक्वल टू 9K² प्लस B², मतलब 16K² माइनस 9K² इक्वल टू B²। 16 में से 9 गया तो 7K² इक्वल टू हो गया B²। ठीक है बच्चों, तो अब इसका मतलब देखिए क्या हो जाएगा, B इक्वल टू हो जाएगा √7K²। अब ये K² है, ये 7 है, तो ये इक्वल टू हो गया √7K। के बाहर हो जाएगा रूट से, तो यहाँ आप लिख दोगे √7K। ठीक है बच्चों, आपने लिख दिया। अब आपके तीनों साइड मिल गए, ये तीनों साइड मिल गए। तो अब हमको इसमें फाइंड करना है cos A एंड tan A। तो देखो बच्चों, cos A इक्वल टू होता है B/H। बताओ बच्चों, इसमें B कितना है, एंगल A के रिस्पेक्टिवली B है हमारा √7K, तो ये हो गया हमारा √7K लिख देंगे, और H के जगह पर लिखेंगे 4K। देखो ये के बच्चों कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा √7/4। ठीक है, अब दूसरा इसका वैल्यू है tan A। tan A, tan A इक्वल टू होता है बच्चों P/B। तो P/B, तो इसके लिए P हमारा 3K है, तो 3K/4 √7K, सॉरी, P/B 3K/√7K। के कट गया, तो ये क्या बचा, 3/√7। बच्चों एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि देखो, अब कई बच्चों गलतियां कर देते हैं, यहाँ पर ये के लगा के नहीं लिखते हैं, सीधे 3 लिख देते हैं, यहाँ 4 लिख देते हैं। तो बच्चों 3 और 4 लगा के भी करोगे तो आपको आंसर यही आएगा जैसे आया इसमें, cos A इक्वल टू √7/4 एंड tan A इक्वल टू 3/√7। तो बिना के आप करोगे तो भी ये आंसर आपको आएगा, लेकिन टीचर आपको वो गलत कर देंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर में नहीं है, ये रेशियो में है, तो आपको के लगाना मस्ट है। के नहीं लगाओगे तो वो नंबर काट लेंगे आपको, या हो सकता है नंबर देंगे ही नहीं, ऐसे भी है, होता है। तो इसीलिए आप इस चीज़ को ध्यान देना कि अगर सेंटीमीटर में है तो तब तो जैसे है वैसे ही लगा के आपको करना है।
पुटअप करके। अगर नहीं रेशियो में वैल्यू है तो उसमें आपको के लगाना जरूरी है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ इस चीज पर आप लोग ध्यान दोगे। ठीक है, तो बच्चों आज मैंने ये थर्ड क्वेश्चन मैंने कर लिया आपका। अब एक है फोर्थ क्वेश्चन भी मैं आपको समझा ही देता हूं बच्चों, समझ लो। फोर्थ है आपका इसमें 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो बच्चों आपको तो बता ही रखा हूं पहले ही स्टार्टिंग में कि इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको राइट ट्रायंगल ऐसे बनाना है। राइट ट्रायंगल ऐसे बना दिया हमने। अब यहाँ पर लिखा ए, यहाँ बी, यहाँ सी, ये हो गया 90 डिग्री। अब कई बच्चे कहते सर इसमें 15 cot A है, तो कोई घबराने की बात नहीं है बच्चों। इसमें देखो क्या करना है आपको, cot A इक्वल टू इस 15 को इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 8/15 और cot A इक्वल टू होता है B/P। तो ऑब्वियसली B हमारा 8 हो गया, P हो गया 15 है। तो B के जगह पर यहाँ पर आप लिख दोगे 8K और P के जगह लिख दोगे 15K ऐसे। ठीक है, अब फिर वही बात हो गई कि इसमें अब हाइपोटेन्यूस आपको फाइंड करना है। तो h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया आपको 8K का ऐसे स्क्वायर प्लस 15K का होल स्क्वायर। अब ये आ गया 64K स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225K स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये आ जाएगा आपको 289K स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो h स्क्वायर इक्वल टू हो गया 289K स्क्वायर। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इसको रूट में ले लो 289K स्क्वायर। मतलब अब बताओ बच्चों 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है। तो बच्चों 2 से 20 तक का आपको स्क्वायर रूट भी पता होना चाहिए, स्क्वायर नंबर होना चाहिए पता, तो आपको सुविधा होगा, नहीं तो फिर आपको निकालने में दिक्कत होती है। 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है, ये हो जाएगा 17K। ठीक है बच्चों, यहाँ आप लिख दो 17K। ठीक है, अब तीनों साइड हमारा निकल गया। अब तीनों साइड निकल गया तो अब हमको निकालना है साइन ए एंड सेक ए। तो यहाँ पर आप साइन ए इक्वल टू होता है P/H। तो P हमारा है 15K प्लस 17/17K, के कट गया इक्वल टू हो गया 15/17। और दूसरा वैल्यू क्या है बच्चों, दूसरा है हमारा सेक ए। तो सेक ए इक्वल टू होता है H/B। तो H हमारा है 17K/8K, के कट गया, ये इक्वल टू आ गया 17/8 आंसर। ठीक है बच्चों, साइन ए हो गया 15/17 और सेक ए इक्वल टू आ गया 17/8। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से मैंने समझाया है आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा आराम से उसको देखोगे तो बिल्कुल सब समझ में आ जाएगा। और इसी 2 टाइप के सम आपको इसमें होंगे। एक सम होंगे जिसमें साइड सेंटीमीटर में दिए होंगे, दूसरे रेशियो में दिए होंगे। तो यही थोड़ी सी सावधानी आप लोगों को रखनी है कि अगर रेशियो में है तो उसमें जो फाइंड करोगे थर्ड साइड तो उसमें के लगा के आप वैल्यू डालोगे। अगर सीधा वैसे डाल दोगे तो आंसर तो आपको सही आएगा लेकिन नंबर कट जाएगा, वो एक्यूरेटली वो गलत टीचर कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आज मैंने 4 क्वेश्चन आप लोगों को करके बताया है और इसको जरूर समझ में आएगा। आप लोगों को ध्यान से देखना और इससे आपको हेल्प मिलेगा आगे की क्वेश्चन में भी। और अगला क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन भी हम अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कराऊंगा। मैं फुल एक्सरसाइज कराऊंगा बच्चों, फुल एक्सरसाइज सॉल्यूशन आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको इससे काफ़ी फायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।